हेलो दोस्तों, मिष्टी फूड में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमने तीसी के लड्डू बनाया है, जिसको आप घर में बहुत ही आसान तरीके से बना करके ट्राई कर सकते हैं। आप ठंड के दिनों में तीसी के लड्डू बना के ट्राई कीजिए। मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखें हमने कैसे बनाया तीसी के लड्डू। सबसे पहले हम तीसी को भूनेंगे। इसमें तेल घी आपको कुछ भी नहीं डालना है। आप बस थोड़ा कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसको भूनिए और चटकने लगे, चिट चिट से आवाज़ करने लगता है तो समझिए आपका तीसी भुन गया। पर ध्यान देना है कि तीसी जले ना। और तीसी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ठंड के दिनों में तो तीसी के लड्डू बना करके ज़रूर खाने चाहिए। और इसको हम दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं। हमने पहले से ही थोड़ा सा आटा भून करके 2 कटोरी आटा हमने भून करके रख लिया है इसमें मिलाने के लिए। इसके बाद हमने कढ़ाई में डाला है देसी घी। अब इसमें हम भूनेंगे गोंद। गोंद लावे की तरफ फूटता है। आप घी थोड़ा कम डाल के ही भूनिए, क्योंकि जितना भी घी रहेगा सारा आपका घी सोख लेगा, इसलिए उतना ही घी डालिए जिससे अच्छे से आपका गोंद भुन जाए। और देखिए इस तरह से हाथ से दबाने पे एकदम लावे की तरह होता है। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा घी डाल करके सब कुछ भून लेंगे। अब हम भूनेंगे मखाना। इस तरह से मखाना को भी भून लेंगे, क्योंकि घी इसमें ज़्यादा पड़ता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा घी डाल करके ही आपको भूनना है। और इस तरह से मखाना हमने भून लिया। मखाना जो थोड़ा सा हाथ से दबाने पे एकदम फूटने लगे तो समझिए आपका कड़ा हो जाएगा। तो मखाना भुन गया। अब हम इसमें भूनेंगे छुहाड़ा। आप चाहे तो बिना भूने भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भून लेने से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और इसके बाद हमने छुहाड़ा भून लिया। अब इसको भी दूसरे बर्तन में आप निकाल लीजिए। और इसके बाद से जो हमने मखाना भुना था उसको खल में ही आप तो मिक्सी के जार में पीस लीजिए। थोड़ा कम था, हमने खल में ही कूट लिया है। इस तरह से हमने खल में कूट करके इसको एकदम महीन कर लिया। अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। और जो छुहाड़ा भुना है हमने उसको भी हम डाल देंगे। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो, जो ना हो उससे भी काम चलेगा, जितना हो आप डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा देसी घी डाल करके गुड़ का पाक बनाएंगे हम। इस तरह से आप हल्के आंच में ही गुड़ का पाक बनाना है, क्योंकि आंच तेज़ रहेगा तो गुड़ जलने लगेगा। इस तरह से हल्के आंच में मिलाते जाइए, बराबर चलाते जाइए और गुड़ का पाक आपका बन जाएगा। इस तरह से देखिए बिल्कुल घुल जाएगा गुड़। इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ा इसी में हल्दी को पका लेंगे। 1 चम्मच हम सौंठ डालेंगे। इस तरह से सौंठ हम डाल देते हैं। अदरक का कूट करके मार्केट में मिल जाता है ये पिसा हुआ। इस तरह से सौंठ डाल दीजिए। अब जब हमारा हल्दी पक जाएगा तो डालेंगे इसमें भुना हुआ तीसी। जो भी ड्राई फ्रूट हो आप इसी में डाल दीजिए। इसे मिक्स कर दीजिए। सब कुछ आपको डाल देना है। अब फिर हमने गरी कद्दूकस कर लिया था। जैसे गरी का बुरादा भी आप मार्केट से लेकर आ सकते हैं। थोड़ा किशमिश डालेंगे और बादाम काजू आपके घर में जो भी मौजूद हो, इस तरह से आप मिक्स कर दीजिए। और फिर इसके बाद सारे को हम डाल देंगे आटे में। आटे में पहले से ही हमने गोंद डाल के रखा है। बहुत ही स्वादिष्ट तीसी के लड्डू बन करके तैयार होते हैं। इस तरह से हमने सारे को जो हमने मिक्सचर है सब डाल दिया आटे में। अब देसी घी इसमें बहुत ही कम लगता है। बहुत आसानी से ये तीसी के लड्डू बन करके तैयार हो जाते हैं। अच्छे से मिक्स कर दीजिए ऊपर नीचे करके। अब इसके बाद गर्म है इसलिए हमने हाथ नहीं लगाया है। इस तरह से मिलाएंगे तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इसके बाद जो गोंद हमने डाला है उसको हाथ से ही दबा दबा के वो फूट जाते हैं। इस तरह से मिक्स करके हमने फोड़ दिया। अब इसमें देसी घी डालेंगे। और देसी घी डाल करके ज़्यादा देसी घी एक साथ आपको नहीं डालना है, क्योंकि जितना डालेंगे, ठंड का दिन है, बहुत जल्दी जम जाता है। थोड़ा थोड़ा डालिए। इसके बाद हाथ में ले करके आपको लड्डू बना लेना है। इसे मिक्स करने के बाद इस तरह से अच्छे से पूरे देसी घी को मिक्स करिए और दबा के रखिए कि गरम गरम, क्योंकि गुड़ गरम है तभी आपका लड्डू बन पाएगा। इस तरह से तीसी के लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। आप भी बना के ट्राई कीजिए इस तरह के लड्डू। बहुत ही आसानी से तीसी के लड्डू बन करके तैयार होते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए। नमस्कार। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।